कराची अब ज़्यादा आऊँगा क्योंकि कराची मिनी पाकिस्तान है। खान साहब का जलसा होता है, उससे 1-2 दिन पहले जाके वहाँ माहौल करवाते हैं ताकि अवाम में ज़रा जोश जज्बा पैदा हो। हिंदी महाजर पंजाबी बलोच को ऐसे जोड़ के हुकूमत करेंगे इंशाल्लाह। मेरा लीडर आएगा, 2/3 अक्सरियत के साथ आएगा और अवाम के वोट से आएगा, ये कहने वाले ये बात अब बड़ी सच होती चली जा रही है। पंजाब सर आप लोगों ने फतह कर लिया है, क्या सिंध को फतह करने की तैयारियां शुरू कर दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। दूसरा ये है कि हम ज़मीन को नहीं दिलों को फतह करने वाले लोग हैं और फतह तो पराए को किया जाता है, अपने को तो करीब किया जाता है। अली मोहम्मद खान साहब, बड़ा लोग आपको पसंद करते हैं, जितना जलसा यहाँ पे हो गया है मरियम नवाज का भी इतना बड़ा जलसा नहीं होगा जितना आपने करवा दिया यहाँ पे। खान साहब आएंगे तो क्या हाल होगा? मरियम बीबी मेरी बड़ी बहन है, उसका इससे भी बड़ा जलसा होगा, लेकिन अगर वो सच बोलना शुरू करें तब। अली मोहम्मद खान साहब, कराची के बड़े बुरे हाल हैं, 20 से 25 साल हो गए, अब तक कराची के हालात नहीं बदल सके। इमरान खान साहब ने 5 बड़े मंसूबे दिए कराची को जो आज तक किसी ने भी हुकूमत ने नहीं दिए। अब क्या तैयारियां बल्दियाती इंतखाबात के बाद इमरान खान साहब क्या देने वाले कराची को? अपना एक वज़ीर आला इंशाल्लाह, और ना सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद प्लस सिंध, सबको वो सहूलतें मिलेंगी जिसके ख्वाब हमने देखे थे। लोगों ने सिर्फ तकसीम करके हुकूमत की है, हम जोड़ के हुकूमत करेंगे इंशाल्लाह। सिंधी पंजाबी को, सिंधी पख्तून को, सिंधी महाजर पंजाबी बलोच को ऐसे जोड़ के हुकूमत करेंगे इंशाल्लाह। अली मोहम्मद खान साहब, आप बड़े कम आते हैं कराची में, लोग बड़े पसंद करते हैं आपको कराची में, क्या वजह है कि बड़ा कम आना होता है आपका? जलसे में आए तो उसके बाद अब आ रहे हैं। कराची अब ज़्यादा आऊँगा क्योंकि कराची मिनी पाकिस्तान है और पूरे पाकिस्तान का हुस्न और पूरे पाकिस्तान का जायका और खुशी आपको कराची में मिलती है। ठीक, इमरान खान साहब 22 तारीख को मेरे ख्याल है कराची में आ रहे हैं, कराची में बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, तो क्या आप भी उनके साथ आ रहे हैं? मैं तो इधर ही हूँ, मैं तो जहाँ खान साहब का जलसा होता है उससे 1-2 दिन पहले जाके वहाँ माहौल करवाते हैं ताकि अवाम में ज़रा जोश जज्बा पैदा हो। देखिए जी, पहले अली मोहम्मद खान साहब जाते हैं, उसके बाद जब लहू गरमा देते हैं तो उसके बाद खान साहब की एंट्री होती है। अब थोड़ा सा इन इलाकों के जिम्मेदारान से बात करेंगे जो यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात में खुद खड़े हो रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सईद आफरीदी साहब जो कि रुकन सिंध असम्बली, इनसे बात करते हैं। सर, आप लोगों का तो ये मेन हल्का है जहां पर मंगोपीर रोड को बनाया गया, क्या वजह है कि इसके काम को स्लो गया? लोग बड़े पूछते हैं कि जी खान साहब के जो नीचे के जो लोग हैं, खासकर जो इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध रह चुके थे, पूछते हैं कि ये क्यों रुक गया काम मंगोपीर रोड का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो मंसूबा शुरू हुआ ये कोई 30-35 साल पुराना ये लोगों की ख्वाहिश थी, लेकिन ये पीपल्स पार्टी जब मुसलसल से 15 साल से हुकूमत में है और तमाम तरह इदारे उनके मातहत है, लेकिन वो नहीं कर सके, इसको ना करना चाहते थे। लेकिन जब हमारी हुकूमत वफाकी आई, हालांकि ये हमारा काम या हमारा इख्तियार नहीं था, लेकिन हमने अपने कायद इमरान खान साहब और वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के इमरान खान से गुजारिश की। अब आप देखेंगे कि फ़ेज़ 1 जो कहलाता है बनारस तक निश्चर रोड, वो तो मुकम्मल हो चुका है और इतना मिसाली रोड बना है, यानी जहाँ पूरा कराची डूबा हुआ हो वो सड़क जो है ना साफ़ सुथरा हो। लेकिन ड्रेनेज लाइन बनाई गई है, 1 अरब से ज़्यादा का इसके अंदर 66 इंच की लाइन तब्दील कर दी गई है। अब बनारस से मंगोपीर तक ये फ़ेज़ 2 था, उस पर भी काम बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत नाजिल हुई है, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई है, हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी गई है, तो दोबारा से उसको अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। लेकिन इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, अपने अवाम के साथ खड़े हैं और मैं कॉन्ट्रैक्टर से भी मैंने रब्ता किया है कि इसको शुरू किया जाए, तो कोशिश करते हैं कि शुरू किया जाए। लेकिन अवाम से मेरी अपील है कि बस खुदारा इनको बहुत वोट दे दिया, अब पहचान लो इन लोगों को। देखो, इमरान खान जब आए बड़े नाले भी वही साफ करके दे रहा है, MNAs के तवज्जुह से काम भी वही के दे रहे हैं, KP के जाके मिसाल देखें ना, आप सेहत कार्ड मिला जा रहा है, मोटरवे बनाए जा रहे हैं, स्कूलों में जो है ना सहूलियात दी गई है, अस्पतालों में इनकलाबी इक़दाम दिए गए, बिलियन ट्री सुनामी दिया गया, डैम्स बनाए गए, गरीब मजदूर कार्ड, यूथ कामयाब जवान प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, इतना कुछ दिया गया। और जहाँ एक कराची इकोनॉमिकल हब है, अरबों खरबों यहाँ से
पैसे जनरेट होते, उसके हालात तो देखें, ना सड़क है, ना सेवरेज निज़ाम है, ना पीने का पानी है। सर आप लोगों का मेयर अगर बन जाता है तो क्या प्लानिंग है, क्या कराची को बदलने जा रहे हैं, तब्दीली आ रही है कराची में? मैं एक बात बताऊं, जहां हमारा डोमिन नहीं था हम इतना कुछ कर चुके हैं, तो जहां हमारा मेयर आएगा तो आप देखेंगे इस शहर की तकदीर बदल जाएगी इंशाल्लाह। और मेयर तो अल्लाह के फजल करम से और अल्लाह की मदद से आना है, क्योंकि इस वक्त कराची में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट तहरीक इंसाफ के खड़े, MQM चौथी नंबर पर है, दीगर पार्टियां भी तीसरी चौथी नंबर पर है कैंडिडेट्स के लिहाज से। और जो लोगों का हुजूम आप देख रहे हैं, जो लोगों का रुझान देख रहे हैं, मैं जहां जाता हूं लोगों से कि वोट करें हमें, वो कहते हैं आपके आने की ज़रूरत भी नहीं है। तो लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी है। मंगोपीर टाउन UC 14 से चेयरमैन के उम्मीदवार हैं मुनीबुर रहमान साहब, इनसे बात करते हैं। मुनीब भाई, यहाँ के क्या मसाइल हैं और कितने सालों से ये मसाइल हल नहीं हुए, इंतज़ामिया ने क्यों मसाइल हल नहीं किए, और दूसरा मुस्तकबिल में इस इलाके को किस तरह तब्दील करने जा रहे हैं आप? देखिए जी, आपका बहुत शुक्रिया। मसाइल तो यहाँ से तकरीबन 15-20 साल से बहुत गंभीर मसाइल है। ना हमारे पास कोई पार्क है, ना कोई गली बनी है, ना सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम है, ठीक है। लाइट की कंडीशन आप देखें तो मैं आपको अगर कहूँ मसाइलिस्तान बना हुआ है। और इंशाल्लाह यहाँ हमारी गवर्नमेंट तो नहीं है, सिंध की नायल गवर्नमेंट है, जिनको लोगों के मसाइल से कोई वो नहीं है, गर्ज नहीं है, और मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। क्योंकि बुनियादी मसाइल है, छोटे छोटे मसाइल हैं हम लोगों के लोकल सतह पे। तो इंशाल्लाह पहले भी हमने बग़ैर किसी वसाइल के यहाँ काम किए। सेवरेज के मसाइल है, हालांकि हमारी वफाक में गवर्नमेंट थी, उससे हमने तकरीबन 1.5 किलोमीटर रोड बनाया। इस इलाके में 20 साल पहले काम हुआ, जो नेमतुल्लाह के दौर में काम थोड़ा बहुत हुआ था। उसके बाद सेवरेज का लाइन हमने डलवाया तकरीबन 9-10 हज़ार फीट, और 1.5 किलोमीटर रोड बनाया। स्कूल यहाँ का मंशियात का अड्डा बन चुका था, जिसके ऊपर मेरे ऊपर अटैक भी हुआ। हमने अपने मदद आपके तहत, अपने लड़कों के तहत, NGO UNSF के ज़रिए मैंने उसको तामीर करवाया। उसके अंदर एक डिस्पेंसरी बनवाई, और स्कूल भी अल्हम्दुलिल्लाह आज बना हुआ है। तो इंशाल्लाह आपकी अगर नियत साफ़ है तो इंशाल्लाह मसाइल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हल हो जाते हैं, अल्लाह मदद कर देते हैं। तो इंशाल्लाह करके देंगे, ये लोगों को भी पता है, लोग भी जान चुके हैं। और इंशाल्लाह ये तब्दीली यूनियन काउंसिल की सतह से हम लाएंगे, और इंशाल्लाह इस पीपल्स पार्टी को दफन करेंगे। ठीक है, मुनीबुर रहमान भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि इंतज़ामिया ने तो कोई काम नहीं किए, मगर मुंतखब ना हो के भी हमने बड़े काम किए, और जब मुंतखब हो जाएंगे तो उसके बाद भी फिर आवाम की खिदमत के लिए तैयार रहेंगे। तो अली मोहम्मद खान के बारे में मैं अगर बात करूँ तो यहाँ के लोग बड़े पुरजोश हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं, न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बल्कि मकामी जितने लोग हैं, वो सिर्फ अली मोहम्मद खान को देखने के लिए आए हैं और चाह रहे हैं कि जी किसी ना किसी तरीके से उनके साथ सेल्फी बन जाए। तो हालात यहाँ पे बड़े गंभीर है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अली मोहम्मद खान के बस करीब आ जाए। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।